आप अपने नाम बताओगे और पूछो क्वेश्चन। यस सर। सर मेरा नाम निशा जोशी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा गोल है सिलेक्ट है, बट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आता है कि हम ना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर मतलब ऐसे दोस्ती है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो हमारा माइंड ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गोल तो सिलेक्ट है, बट दोस्त लोग कहते हैं तू बात भी नहीं करती आजकल। मतलब हम जैसे अगर हम सब लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है ख्याल कि यार मतलब वो क्या सोचेंगे करके। तो यही पूछना चाहूँ। बहुत अच्छा है सवाल, वेरी गुड। बहुत अच्छे। आप लोगों को पता चला निशी ने सवाल किया है कि जब हम कोई काम करते हैं सही मानों में सही नीयत के साथ, तो कई बार दोस्त से मतलब अलग हो जाते हैं, आइसोलेटेड, तो उसमें जो है शिकायतें आती है और वो चीज़ बुरा लगता है। ये सब है, बिल्कुल सही है सवाल। तो इसका जवाब ये होगा, देखिए अगर आप गोल ओरिएंटेड हो कहीं पे, दोस्ती के खिलाफ नहीं है, हम विन विन थ्योरी के साथ हैं। एक तो तरीका है कि आप उस बंदे को सीधे सीधे समझा दो कि हमारे मिलने का टाइम इतना है और इतने बजे है, ठीक है। और यही स्टेफन आर कोवी बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एक अर्जेंट वर्क, एक इंपॉर्टेंट वर्क। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी दोस्ती अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। सचमुच में वो दोस्ती आपके कैरियर के लिए कहीं पे बाधा अगर है, ये आपको सोचना पड़ेगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना कि सभी हमारे दोस्त हैं, दोस्त सभी नहीं होते हैं, वो हमारे क्लासमेट हैं, मिलने जुलने वाले दोस्त आपके हम नहीं समझते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत दोस्त हैं सो कॉल्ड, वो बोलते हैं दोस्त एक ही या दो होते हैं। कितने? अगर आपके पास दोस्त 4 से ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिए वो सारे दोस्त नहीं है। फिर से आप दोस्ती कीजिए, दोस्त एक या दो होते हैं। कितने होते हैं? क्योंकि अब तक जितने भी लोगों से मैं सुनता हूं, मैं खुद भी रियलाइज करता हूं कि दोस्त तो मेरे भी बहुत थे, 50-100 थे, लेकिन सही मानों में जो दोस्त हैं वो एक या दो बोलते हैं लोग, मैक्सिमम मैक्सिमम दो बोलते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा और लिबरल होकर 4 कर दूं, ठीक है। अगर आपके पास दोस्त 12 है या 8 है, तो देखिए अगर आपके पास 4 दोस्त है तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। उनको आसानी से समझा दीजिए कि मैं तैयारी कर रही हूं, क्योंकि इसमें गैप नहीं रखना है। देखो किसी को पीछे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये चीज जान लो। आप अपनी रफ्तार में जा रहे हो, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई किसी को नहीं पकड़ लेता। सबको पता है कि हम टॉप कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएगा, जिसको करना है वही करेगा ना। इसीलिए ये एक गलत फहमी है कि छुपा छुपौल किया जाए कि छुप छुप के पढ़ते हैं, या जैसे भी पढ़ो, छुप के पढ़ो, सामने दिखा के भी पढ़ो, वो ऐसा नहीं है कि आपका देख के कोई पढ़ लेगा। तो जो आपके दोस्त हैं उसको अच्छे से आप समझाइए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तुम सामने में बात कर लिया करो आधा घंटा मुझसे, या 15 मिनट, या हम क्लास में आते हैं उस समय हम ये काम कर लें। तो एक दो दोस्त को तो हम समझा सकते हैं, 40 को तो समझाना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्लासिफाई करना होगा कि हमारा वर्क अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट वर्क उसे कहते हैं जिसका इम्पैक्ट तुरंत होता है। ये स्टेफन आर कोवी का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन है टाइम टेबल के हिसाब से, आप सब जान लो। इंपॉर्टेंट वर्क वो होता है जिसका प्रभाव लंबी अवधि पे है, यानी आप क्वालिफाई करके जाओगे, उसी चीज का रिजल्ट होता है। अर्जेंट वर्क वो है कि आपके यहाँ मौसा जी आए या आपकी मौसी आई, तो आपके घर में खीर बना और पूरी बना, ये अर्जेंट वर्क है। इससे आपके कैरियर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है। आपके दोस्त ने आपको क्या कहा, ये अर्जेंट नहीं, ये अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर ने क्या कहा, ठीक है। आप सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहते हो, ठीक है। नए दोस्त बन जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आप छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दोस्ती की पहचान होनी चाहिए, ये अच्छा सवाल है, और दोस्ती की परिधि होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। 4 दोस्त से ज्यादा अगर है तो आप फिर से डिफाइन करो,
वो दोस्त कहाँ पे है। सॉरी, नेक्स्ट कोई सवाल? बस लास्ट है सेशन, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सवाल है इसी टॉपिक पे, आप सवाल कर सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, तो आप वो काम करोगे जो 2 महीने में फल देगा, और एक काम करोगे जो 4 साल में फल देगा, तो बेहतर काम वो है जो 4 साल में फल देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। अब आप हमें ये बताओ, हम में से हर विद्यार्थियों को जल्दी होती है सफलता पाने की। हम चाहते हैं बहुत जल्दी बन जाए, जनरली होता है ना, हर व्यक्ति चाहता है जल्दी नौकरी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी में जो भी चीज अचीव करोगे ना, वो आधा अधूरा ही होता है। कुछ लोग तो चाहते हैं 3-4 महीने में जॉब लग जाए, कहीं आर्मी में हो जाए, पुलिस में हो जाए, सुना है ना, बस तैयारी करके मुझे जॉब लेनी है। देखो 3-4 महीने में और जल्दी में आलू, प्याज, गोभी, मटर, टमाटर, ये सारी चीजें होती है। बड़ा पेड़ बनने में 4-5 साल 7 साल लगता है, 10 साल लगता है। बड़ा पेड़ आम का बनने में, पीपल का बनने में तो और लंबा टाइम लगता है। तो थोड़ा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो कि छायादार फलदार पेड़ बड़ा बनना है या आलू टमाटर प्याज बनना है। समझ में आ रही बात? तो कुछ लोग बहुत जल्दी में होंगे और जल्दी में सोच रहे होंगे, उसका नोट लेके किसी तरह आगे निकल जाते हैं। ये जान लो, ये थ्योरी काम नहीं करती है। कोई सवाल है?